मॉर्निंग बच्चों। आज अपनी ऑनलाइन क्लास में अपन पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य। देखो, वर्णों से किस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं, किस तरीके से शब्द बनाया जाता है। तो आज का टॉपिक अपन ने क्या रखा है, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण से किस तरीके से शब्द बनते हैं, शब्दों से किस तरीके से वाक्य बनते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जैसे क म ल, क्या हो गया ये, कमल। ये हमारे मुंह से क्या निकल रही है, ध्वनि। आ मैं, आम, क्या हो गया ये भी हमारी ध्वनि निकल रही है। तो ध्वनि के लिखे हुए रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण आप जानते हो, वर्ण ऐसे लेके और व्यंजन तक ये सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण। आगे समझ में, मुंह से निकली हुई ध्वनि हमारी क्या कहलाती है, वर्ण। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग है। हमारी जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये सबसे छोटी है वर्ण। इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हम, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। हमारे जो वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, ए, आ, ई, उ, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब क्या हम क का टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ए का टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं। हम ए का, तो इसी तरीके से हम ऐसे और गे तक हम टुकड़े, ह तक हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे अक्षर या फिर वर्ण। अब देखो, वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये अपन को पता है इस चीज का। तो पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये हमारे वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो इनकी संख्या, इनकी स्वरों की कितनी होती है, 11 संख्याएं होती है। तो देखो, इन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है। अब ऐसे लेकर और औ तक जितने भी वर्ण होते हैं हमारे, इनको हमें बोलने के लिए किसी और दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अपने आप में पूर्ण है, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप ही बोले जाते हैं, इनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती बोलने के लिए। जबकि व्यंजन है हमारे दूसरे, तो ये वर्ण ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हमारे जो व्यंजन है, कैसे लेके है तक, ये सारे व्यंजन हमको किसकी मदद से, ए स्वर, ए हमारा जो स्वर है, तो ए स्वर की मदद से हमें सारे व्यंजनों को बोलना पड़ता है। जैसे अपन बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क, तो क में ध्वनि किसकी निकल रही है, ए की निकल रही है ना। इसी तरीके से ख, तो ख में ध्वनि ए की। न में ध्वनि किसकी निकल रही है, ए की। मैं में ध्वनि किसकी निकल रही है, ए की। तो ये जितने भी हमारे है तक व्यंजन है, वो सारे व्यंजनों को ए स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो व्यंजनों को तो स्वर से बोलने की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर को अपने आप में पूर्ण माना जाता है, इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। तो व्यंजन हमारी संख्या में कितने होते हैं, 33, मतलब 33। ओके, स्वर कितने होते हैं, 11। आगे समझ में। अब देखो, कैसे लेकर ह तक हमारे व्यंजन हो गए और ऐसे लेकर औ तक हमारे स्वर हो गए। अब इसके बाद देखो, इन वर्णों को मिलाकर लिखने से हमारे क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। इन वर्णों को मिलाकर लिखने पर शब्द बनते हैं। जैसे हमने एक एक वर्ण को लिखा है मिला के, प, ल, क, क्या हो गया ये, पलक। तो पलक क्या हो गया, हमारा एक शब्द हो गया। इसी तरीके से न, य, न, नयन क्या हो गया, हमारा एक शब्द हो गया। आकाश, तो आकाश भी हमारा क्या हो गया, एक शब्द। सबको टुकड़ों कर करके लिखा है अपने, आकाश, तो आकाश क्या हो गया, हमारा एक शब्द बन गया। तो एक एक अक्षर से हमने क्या बनाया, शब्द बनाया। सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ लिए, वर्णों को मिलाने पर, एक एक अक्षर को मिलाने पर हमने शब्द बनाया।
एक एक शब्दों को बनाकर हम क्या बनाएंगे, वाक्य। ओके, अब जैसे मैंने वाक्य पूरा बना दिया, एक एक शब्द लिखा है, कमल खिल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक वाक्य हो गया, कमल खिल रहा है। इसी तरीके से राधा स्कूल जा रही है, ये भी हमारा एक वाक्य हो गया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये भी हमारा एक वाक्य हो गया। तो हमने आज पढ़ा है वर्ण, शब्द और वाक्य। तो एक एक वर्णों को मिलाकर हमने क्या बनाया, शब्द बनाया। शब्दों से हमने क्या बनाना सीखा, आज वाक्य बनाना सीखा। ओके, अब हमको समझ में आ गया होगा कि हमारे वर्ण कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं हमारे 11, वर्ण होते हैं हमारे 33। बाकी हमारे जो 4 वर्ण बचते हैं वो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 4 और बच रहे अपने पास में। संयुक्त व्यंजन है के बाद में छ, त्र, गे और श्रे, इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। मतलब इनको 2 व्यंजनों के साथ में बोलता है, जैसे छ। ठीक है, तो इसको 2 की मदद हो गई ना, 6। इसी तरीके से गे। ओके, तो हमारे ये चीजें समझ में आ गई होगी, इनको राइट कर लेना और लर्न भी कर लेना। ओके।